मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों, आरएस का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में कुछ बच्चों के जब देखते हैं कि फेसबुक पे और लोग बधाइयाँ देते हैं, अपना रिलेशन जोड़ते हैं, तो लगता है कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। और बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और प्रश्न भी ऐसे उठपटांग होते हैं जिनका हर कोई इंटरव्यू वाला जवाब भी नहीं दे पाता। आज का जो ये इंटरव्यू सेशन है आरएस का, मैं एक ही इंटरव्यू लूंगा जी। इसके बाद कोई आपके सारे जिज्ञासाएं समाप्त कर दी जाएगी। सारे जिस प्रकार प्रश्न पूछते हो, गुरुजी गठू तैयारी करनी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अभी आरएस के अंदर हमारे साथ कपिल जी चौधरी हैं। वैसे मैं इनको गुरुजी बोलूंगा क्योंकि साथ में पढ़ाए हुए हैं और गुरु नाम जब एक बार टैग लग गया तो वो भले राष्ट्रपति बन जाओ, उनको गुरुजी से ही संबोधन किया जाता है। तो कपिल जी की 129वीं रैंक है और 129 पे ये मान के चलते हैं कि ये भावी डीएसपी और डीएसपी नहीं तो तहसीलदार तो कन्फर्म ही है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई 129वीं रैंक और सिलेक्शन का। अब ये बताइए हमारे साथ बैठ के आपको कैसा लग रहा है? अब ये मैं सोच रहा सर मजाक क्यों कर रहा, क्योंकि हम साथ में पढ़ाए उस समय, हम कोचिंग से बाहर बैठ के और ऐसी, क्योंकि हम एक ही साइड के रह गए, गुरुजी सुजानगढ़ के हैं और मैं, तो हम ऐसी मजाकी किया करते थे। तो बताइए गुरुजी। तो सर पहली बात तो मुझे यहाँ बैठ के लग ही नहीं रहा है कि कोई इंटरव्यू की बात चल रही है। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आज इतने लर्नर्स जो हैं उनको पता चल सके कि सही मायने में तैयारी क्या है, कैसे पढ़ा जाए और आज जो भ्रामक विज्ञापनों का जो दौर है उसमें कैसे बचा जाए और जो भेड़ चाल है उससे कैसे बचा जाए। और मैं और सुभाष जी जो है वो काफ़ी पुराने टाइम से परिचित है और हम जब भी जयपुर में रहा करते थे तो उस समय भी यही हुआ करता था कि हम दोनों पास बैठ के बातचीत कर लिया करते थे। तो सारी बातें जानेंगे, आपको मजा होता है इस इंटरव्यू के बाद में। और आप कहोगे सर आप इंटरव्यू के आरएस और भी बहुत सारे हैं, किसी को भी कहते हैं भी सब आ जाते हैं, कोई बात नहीं, सबसे अपना अच्छा रिलेशन है। तो लेकिन कपिल जी का कारण ये है कि इन्होंने जो है वो भूमिगत, जैसे कहते हैं ना, एक धरातल पे कार्य करना, स्टूडेंटों को बड़े ही करीब से जाना है इन्होंने, क्योंकि ये खुद अध्यापक रहे हैं। इस वजह से इन्होंने करीब से जाना, हर एक समस्या के बारे में इन्होंने समझा है, इसलिए मैंने इन्हीं को लिया। तो सबसे पहले तो सर आप ये बताइए, जैसे होता है ना कि 10वीं में मैंने आरएस के सपने देख लिए, तो वो बात बताओ कितनी सही है? देखो सर, बात ऐसी है कि ये जो अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है यूट्यूब पे कि मैंने तो बचपन से ही आरएस का सोचा था, मेरे तो बचपन से ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक सामान्य परिवार सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ और माता जी जो है मेरे प्राइमरी अध्यापिका हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। और व्यक्ति जीवन में कुछ भी डिसाइड नहीं करता है, परिस्थितियों के सामने रिएक्ट करता है और जीवन चलता रहता है। हम प्लान करके कुछ नहीं कर सकते, हमारा जो है एक गोल होता है। तो मैं 10वीं में सर मेरे जो है वो 70% थे। बताओ आप। हाँ, 10वीं में मेरे 70% थे, 12वीं में मेरे 70% थे। इंजीनियरिंग वैसे तो सर 4 साल की होती है, लेकिन मुझे जो है 5 वर्ष लगे। वैसे ज़्यादा जी लग गया था मेरे इंजीनियरिंग में, तो 5 वर्ष लग गए। 35 बैग थी मेरे कॉलेज में, अगर देखा जाए तो 46 पेपर हुआ करते थे, तो 35 पेपर जो है मेरे ड्यू रहे थे। अगर मैं 4 सालों में, जब आरपीएससी ने मुझे कहा कि आपकी सारी की सारी जो है वो डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें सारी मार्कशीट चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम इंटरव्यू में इन्होंने सभी मार्कशीट नहीं मांगी थी, एक फाइनल मार्कशीट मांगी थी, तो इज्जत बची रही कि भाई फाइनल तो एक साथ आ जाती है, उसमें क्या पता चलता है। तो उसके अंदर टोटल मेरे पास मार्कशीट जो थी वो 20-22 थी, 8 सेमेस्टर की 20-22 मार्कशीट, हर सेमेस्टर की 3-3 मार्कशीट थी। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये डिसाइड नहीं करता कि आप क्या बनेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी डिसाइड नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि फेलियर विद्यार्थी जो है वो ज्यादा सही बता पाता है इन चीजों को। सर बात आपकी एकदम जायज। एक बात बताओ, आपको शायद नहीं ध्यान में, आप सीकर में एक बार आए थे। हाँ, और आरएस वालों को मोटिवेशन दे रहे थे आरएस के लिए। हाँ, पिछली बार कितनी रैंक थी? 534वीं रैंक पिछले आरएस के अंदर 2016। तो उस समय जब मैंने आपका वो सुना ना, आप मोटिवेशन कर रहे थे, हम बैठे थे सामने, टीचर बैठे थे सारे, तो उस समय मुझे जब आपने मोटिवेशन दिया बड़ा आनंद आया। बोले मैं तो क्या था, मेरे तो खुद की बहन बोले तू आरएस लागे
ये बात आपको अब भी याद है। हाँ, तो मैं तो सर सही मायने में अगर हम देखें तो सफल इंसान को हर काम सही लगता है कि हर चीज़ उसकी बहुत सही है, क्योंकि अगर असफलता पता चले ना तब पता चलता है कि कारण क्या रहे। सफलता के राज जो है वो कहीं से भी मिल जाएंगे। हर आदमी सुबह 5 चीज़ों को फॉलो करो तो जीवन ऐसे हो जाएगा, इन 5 को करो तो ऐसे, लेकिन असफलता के जो कारण होते हैं अगर हम उन्हें पता लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नए बच्चों की यही सबसे बड़ी समस्या होती है। और एक मैं बच्चों को यही कहूँगा, जो डूबता है ना वही तैरता है, जो अगर तैरने की कोशिश ही नहीं करे तो फिर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे क्या है कि समाज का बहुत फेस करना पड़ता है। हाँ, ऐसी कोई बात लगी समाज की जो पीछे कुछ और रिजल्ट आती है उनका तुरंत रिएक्शन बदला हो, इसमें बड़ा आनंद आता है, मतलब ऐसा कोई घटना हो? मेरी जर्नी से अगर देखो सुभाष जी तो ये वास्तविकता है कि सफलता के बाद सब साथ हैं। बिल्कुल, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी पढ़ाइयाँ, मीठी मीठी जो है आपकी बधाइयाँ, और साथ ही साथ जो है वो मिठाइयाँ, तो शुगर बातों से भी हो जाए। लेकिन अगर हम समाज में असफलता को ध्यान देने लग जाएं, सफल लोगों से ज़्यादा अगर हम असफल की तरफ भी देखें ना तो बहुत रिजल्ट निकल सकते हैं। हमारे समाज की ये समस्या है। मैं लास्ट टाइम 2016 में सर फेल हो गया था, 534वीं रैंक में ऐसा हो गया था कि RS जो है लोगों की नज़र में कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ अलॉटमेंट नहीं होता है 534 में। तो उस कंडीशन के अंदर लोगों को फेस करना मुश्किल हो गया, और लोग पूछने लगे और RS कद है थारी ज्वाइनिंग, कद होसी के करो भाई, ओ ये तो झूठा ही करा, आगो सिलेक्शन हो ही नहीं हो। तो ये जो ताने जो थे ये समाज की तरफ से आने लगे। ये अगर एक बात और बता दूं, जो मेरे तरीके के विद्यार्थी हैं उनको मैं कहूँगा कि ये समाज जब तक आपको ताने नहीं मारेंगे ना तो मेरे जैसे लोग RS बनने का सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके ताने जो है ना वो एक तरीके से आग में घी है। हम जैसे लोग बनेंगे इनके तानों की वजह से, लेकिन कुछ लोग इनके तानों से डिमोटिवेट हो सकते हैं। कपिल चौधरी बना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग बने, लेकिन मुद्दे की बात है अगर आप असफल लोगों के साथ हो जाओ, गांव में कोई टाबर पड़ा नहीं हुआ सिलेक्शन, उसको अगर आप जो है डिमोटिवेट ना करो, कोई ना भाई काल अगली बार हो जैसी। सर इसी बार का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, परिवार ही आपकी सबकी पूंजी है। अभी जो रिजल्ट आया था तो मैं थोड़ा टेंशन में था, 11:15 बजे रिजल्ट आया और मैंने रिजल्ट देखा, सारे बच्चे भी तैयार थे रिजल्ट देखने के लिए, और मेरा रोल नंबर 80 58 था, और मैंने क्या मेरे लेफ्ट साइड की रैंक देख ली जल्दीबाजी में, राइट साइड की रैंक नहीं देखी। मेरी रैंक 129वीं और मैंने रैंक देख ली 892, मतलब 2 बार असफलता, पिछली बार 534 और इस बार 892। ये रैंक लेके मैं मेरे घर वालों के सामने आया। घर वालों को ये टेंशन की इसके टेंशन नहीं हो जाए, मेरे ये टेंशन की इनके टेंशन नहीं हो जाए। हम आधे घंटे तक चारों जो मम्मी पापा मैं और सिस्टर टेंशन में रहे, ठीक है। सारे बच्चों ने स्टेटस लगा दिए थे कि सर की 129वीं रैंक आ गई, लेकिन सर ने राइट में देखी नहीं, मैंने दूसरे रोल नंबर की रैंक देख ली 80 58 45 की। तो वो इतना हुआ, लेकिन वहां से मुझे ये पता चला कि परिवार फिर भी आपके साथ है। परिवार बोलता है कोई बात को नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगली बार वापस ट्राई करना, चलो अच्छा हुआ भगवान की दया से हो गया, लेकिन जो परिवार ही आपका सब कुछ है। बिल्कुल, आपकी ये सहानुभूति जो होती है लोग कहीं ना कहीं जो अपनों से ही तो लेनी है, बाकी लोग दुनिया दुनिया का क्या करना है, और कुछ ना कुछ तो बेचारी कहेगी और कहना काम है। और अगर आपकी चर्चाएं हो रही है इसका मतलब हाँ, है तो बात है ही। तो आपकी चर्चाएं जब हो, स्टेटस लगाना, अब तो आप स्टेटस लगाओगे तो जो बात नहीं करते थे वो भी कहेंगे वाह क्या स्टेटस, कुछ भी लगा देना चाहिए। हाँ, अब तो वो बात नहीं है। अब तो देखो, अब तो जो है ये चीज़ है कि सफलता के साथ सब हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक तैयारी करते समय ये होता है कुछ लोग की सामाजिकता जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। सामाजिकता का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि असामाजिक हो जाओ, कोई बाटा को मारना कोई गए। सामाजिकता का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हो तो गांव से कोई आ रहा है तो वो आपको एक दिन डिस्टर्ब करके चला जाएगा। भी अपन रहते हैं तो अपने साइड का कोई भी आदमी शहर में रह रहा है तो आपको बोलेगा उस चीज़ में। आप 2-4 दोस्तों की शादी में भी नहीं जाओगे, परिवार की भी शादी में भी नहीं जाओगे, उस समय लोग बोलेंगे वो वही करे तेरी और तो करे ही नहीं कोई, हाँ वो तो आवे ही कोई नहीं, बड्डो आदमी हो गया, ठीक है। तो उस समय आप ये मत सोचो कि लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन अगर आप लग गए ना, RS लग गए, चाहे आप थानेदार लग गए, चाहे आप पटवारी लग गए, चाहे आप ग्राम सेवक लग गए, कुछ भी लगे, आज तक आपने देखा क्या कि कोई RS से नाराज है? आप बताओ थे, बताओ को थानेदार हो नाराज? कोई नाराज होता ही नहीं। तो सब आपकी नाराजगियां जो है भूल जाएंगे, बस आपका जो है फोकस होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैकग्राउंड की बात करें तो आप
पढ़ाई के मामले में 57% एवरेज या हाँ एवरेज बिलो एवरेज कई बच्चे बच्चा जका 40% पास हो जाए तो बे यहाँ देखा आपा के लगा अरे तो 40 वाला भी लग सकता है, आपने उस समय अपना ये काम में नहीं लिया। हाँ अब काम में ले लिया, अब काम भाई अनयूज्ड ब्रेन है ना, यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब ज्यादा यूज हो जाएगा। अब आपनो तो बड़ो काम में आ गया। हाँ। अब कई जगह 10वीं 12वीं में पढ़िया को नहीं तो बहुत काम ही को नहीं आइडो पे तो बहुत बढ़िया काम में ले वो तो बहुत तो भी यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि आप अगर बीच में 5 साल का गैप आ गया कोई बात नहीं है, जागो तब सवेरा है, जागो तभी सवेरा। आपने अगर डिसाइड कर लिया तो श्योर होगा। फिर तो कोई बढ़िया कोई घटना ऐसी है जो बताने लायक कोई इंटरेस्टिंग हो? है ये घटना 2016 की। देखो अपने जैसे लोग तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में तो घर परिवार वाले भी विश्वास नहीं करते हैं। हाँ क्योंकि जब इंजीनियरिंग का मेरा बैकग्राउंड था उसके साथ मैंने स्टार्ट किया तो एक बार तो घर वालों ने भी एक बात है इंजीनियरिंग वाले इस लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछली बार पटवार में सबसे ज्यादा इंजीनियर सेलेक्ट तो सर वो इंजीनियरिंग के है ही नहीं ना, समाज ने उन्हें इंजीनियरिंग करवाई है। शौक से कौन इंजीनियरिंग कर रहा था? 2005 से 15 के बीच उन्हीं लोगों ने इंजीनियरिंग की है। जो समाज में जो भी ठीक है उसको साइंस दिला दो, साइंस दिला के फिर बाद में डॉक्टर इंजीनियरिंग कर लो। वास्तविकता में तो हम भी ह्यूमैनिटीज के लायक हैं। बिल्कुल मेरा गुरुजी 10वीं में 73% थे। हाँ, उस समय बड़ी बात थी 10वीं तो में। जिसको ही पूछे के सब्जेक्ट देना गार्जियनों को इतना नॉलेज नहीं था। कोई किने पूछे के दिना बोल कितना बने हैं बोल 73 साइंस दिला दो, ऐसे चलता था उस समय। ये नहीं यार इसको क्या चाहिए, वही बात है वो इंजीनियर लाइन में करे जो इंजीनियर का नहीं करे इंजीनियरिंग करवा दो। तो घटना तो यही है सर कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो विश्वास किसी को था नहीं। 2016 की वैकेंसी में मेरा प्री हुआ था तो मेरे 112 नंबर थे उस समय, 72-78 कुछ ऐसे गई थी कट ऑफ। प्री में अच्छे नंबर थे तो मैंने घर वालों को बोला कि मेरा प्री हो जाएगा आप टेंशन मत लो। घर वालों को भी लगा कि भैया इंजीनियरिंग ढंग से नहीं किए तो ऐसे ही कर रहे होंगे, कोई जायज मतलब क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो लोग विश्वास नहीं करते। तो फिर घर वालों को भी मम्मी पापा को तो विश्वास होता है, ये ओल्ड नहीं करते। उसके बाद में जब मेरा रिजल्ट आया प्री का 2018 में तो मैं नाम नहीं लूँगा और मेरे सिस्टर ने मुझे ये कहा, जो कजन सिस्टर थी उन्होंने मुझे ये कहा कि एक बार रोल नंबर वापस चेक कर ले किसी और का देख लिया होगा ये घटना मुझे आज भी याद है। फिर मैंने कहा भाई ऐसा करियो आप ही रख लो ये रोल नंबर, मेंस में भी आप ही देख लियो और इंटरव्यू में भी आप ही देख लियो मेरे रोल नंबर दो। तो ये एक घटना है कि एक ये घटना और एक घटना एक चीज़ मैं बच्चों को बहुत तय दिल से बोलना चाहूँगा, आप कैसे रहते हो, आप कैसे पढ़ते हो, ये चीज़ें डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे मैं जयपुर पढ़ा करता था तो सर मैंने एक रूम लिया था तो आंटी ने मुझे रूम दे दिया। अब हमारे वाले साइड के लोग कुर्ते पजामे पहनते हैं, बाइक ठीक है बुलेट, तो उसके हिसाब से मेरे को रूम देने के बाद में अंकल जब आए शाम को तो अंकल ने कहा कि इस आदमी को कैसे रूम दे दिया, ऐसे आदमी को रूम देना तो गलत बात है। तो लोग जो है आप क्या पहनते हो कैसे रहते हो उससे डिसाइड नहीं होता है। फिर उसी अंकल ने 1 महीने बाद आके मुझे कहा कि यार तू हमारे यहाँ रहने वालों में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला टापर है। तो ये चीज़ें समाज जो है लोग कहते हैं आरएस की तरह रहो, आरएस की तरह जियो, नहीं आरएस की तरह सोचो के अनुसार ऑटोमेटिक हाँ, हो जाता है। वो अपने आप हो जाता है, पहले करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएस की सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है बच्चों का, आरएस का सपना देखना तो सपना देखना चाहिए। जैसे अगर आप बड़े कुछ देख रहे हो उसके टारगेट बाकी हो सकता है छोटे मोटे काम बहुत सारे करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें ऑनलाइन पता नहीं कहाँ धक्के खाने तो लेकिन टारगेट एक ही था, टारगेट करना है। जैसे शुरुआत में बताऊं गुरुजी, मैं सीकर जाने से पहले यहाँ मेरे पास बच्चे आते थे बाहर से। हाँ हकीकत बता, अपना शहर है फिर भी अपने अपने होते हैं, बाकी सब सपने। तो अजमेर वहां से आने लग गए थे लेकिन उस समय इतना क्रेज नहीं था सिर्फ यूट्यूब। तो यहाँ आरण बड़ा किया कहता बोले अटकिया नहीं आया बोल सुभाष जी का सीकर उठ जाओ। मैं सोचू सीकर कोई नई चीज है, सीकर को इस वजह से मैं सीकर गया अब कोई नहीं बोलता सीकर उठ जाओ, सीकर ही पढ़ा गया है ना और लगभग टीचर अपने दिन सीकर आ रहा है सीकर गई है। तो ये अब ये बताइए आपके बच्चे को कब सोचना चाहिए आरएस को, पहले कोई जॉब देख के जॉब मिल जाए उसके बाद, या फिर उसे सीधे ही लग जाना चाहिए तैयारी की? ये चीज सबसे महत्वपूर्ण। देखो सर मैं तो ये कहूँगा बच्चों को कि देखो तैयारी जो है ना वो होती है आरपीएससी की, कोई आरएस की, पटवारी की, ग्राम सेवक की अलग अलग तैयारी नहीं होती। ठीक है, सिलेबस अगर मेरे को लगे तो पटवारी जैसा सिलेबस तो धरती पे नहीं है किसी पटवारी का सबसे बड़ा सबसे भारी सिलेबस है। ग्राम सेवक के सिलेबस के सामने तो किसी का ही नहीं है और उसका पेपर आपने 2016 में देखा था, उससे हार्ड पेपर आज तक नहीं बना। तो कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर प्लान बी होना चाहिए क्या, क्या करें? तो भी देखो मैं मध्यम परिवार से आता हूँ, आपको यही बोलूँगा प्लान ए इतना मजबूत होना चाहिए कि बी से लेकर सी डी ई एफ जेड तक सारे प्लान खुल जाएंगे। अगर आपने तैयारी ढंग से जी लगा के टॉपिक